नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने एक टेस्ट दिया था आपको करने के लिए। उसका आंसर कुछ छात्रों ने सही दिया है और कुछ ने गलत दिया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है उसका आंसर। क्वेश्चन था 10 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 10 औरतें हैं यानी वुमेन कितने दिन में समाप्त करती है कार्य को? 8 दिन में। 8 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं काम समान है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकलेगा। और जो बच्चे हैं 10 चाइल्ड हैं और वो इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं यानी 12 दिन में, ठीक है। ये भी वर्क है, ये वर्क के बराबर वर्क है, ठीक है। ये वर्क समान है यानी काम दोनों के लिए बराबर है। तो वुमेन का मल्टीप्लाई दिनों से करेंगे तो ये टोटल वर्क निकलेगा और चाइल्ड का इनसे करेंगे टोटल वर्क निकलेगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। यहाँ पे काम के बराबर काम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस 10 से ये 10 कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या? यहाँ पे बचा अब ये 4 से कट जाएगा 2 बार और 4 से ये 3 बार। यहाँ से में बचा 2 वुमेन बराबर 3 चाइल्ड यानी 2 वुमेन के बराबर 3 चाइल्ड है यानी 2 औरतों के बराबर 3 बच्चे हैं। यहाँ से हमें ये मिला तो 1 वुमेन के बराबर कितने बच्चे होंगे? 1 वुमेन के बराबर 3/2 ये वाली संख्या भाग में पहुंच जाएगी, इतने चाइल्ड होंगे, ठीक है। यहां से हमें ये डाटा मिला है कि एक औरत के बराबर 3/2 चाइल्ड है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है 6 औरतें 3 बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया है 6 वुमेन प्लस 3 बच्चे मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम यहां से हमारा वुमेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भी टोटल काम निकलेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भी टोटल काम निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहां से मैं ज्ञात क्या करना है, या तो वुमेन के बराबर चाइल्ड कर लो या चाइल्ड के बराबर वुमेन कर लो। तो यहां से हमें पता है कि 6 वुमेन है 3 चाइल्ड है। अब 1 वुमेन के बराबर 3/2 चाइल्ड है यानी 1 वुमेन के बराबर 3/2 है तो 6 के बराबर कितने होंगे? तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 6 गुणा 3/2 यहाँ पर ये चाइल्ड बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे? चाइल्ड। अब यहाँ पर ये 3 चाइल्ड ऑलरेडी हैं तो यहाँ से कट करेंगे, ये 3 3 9 यानी ये 9 चाइल्ड प्लस 3 चाइल्ड मिलकर के कितने हो गए? 12 चाइल्ड यानी हमारे पास हो गए 12 बच्चे हो गए। इससे हमने ये प्राप्त कर लिया कि 12 बच्चे हमारे पास हो गए, ठीक है। अब ये 12 बच्चे मिलकर के टोटल काम है उसको कितने दिन में करेंगे? टोटल काम यदि हमने टोटल बच्चे यानी वुमेन से चाइल्ड बनाए हैं तो यहाँ पर हम यहाँ से टोटल वर्क में ये वाला लेंगे। टोटल वर्क में कौन सा लेंगे? ये वाला, ठीक है। तो 10 गुणा 12 यानी 10 गुणा 12 ये हमारा टोटल काम हो जाता है। यदि हम यहाँ पर चाइल्ड में नहीं बदलते यानी वुमेन में बनाते हैं, वुमेन बनाते सबकी तो टोटल वर्क यहां से लेते हैं, ठीक है। दोनों से प्राप्त कर सकते हैं हम टोटल काम, चाहे यहां से प्राप्त कर सकते हैं चाहे यहां से, ठीक है। काम दोनों के लिए बराबर है। तो चलिए आगे। अब इस काम को करेगा कौन? 12 बच्चे करेंगे। 12 का 12 लगा दीजिए, यहां से 12 से 12 कट जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 10 दिन। 10 दिन हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यदि 6 वुमेन और 3 बच्चे इस कार्य को मिलकर के करें तो इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद एक नया पैटर्न पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, लास्ट पैटर्न है, ठीक है। और ये टाइम एंड वर्क की भी लास्ट क्लास है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है, इसमें हम जितने भी टाइप बच चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है उसका पहला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क 1/4 भाग ही बन पाई है। काम को समय पर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए। क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैं सबसे पहले इसका एक जो कॉन्सेप्ट है वो बता दे रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया कि 100 दिन में एक सड़क बनवाने का ठेका लिया। उसने 110 व्यक्ति काम पर लगाए, यानी 110 व्यक्ति काम पर लगाए। उसने 110 व्यक्ति काम पर लगाए, तो ये हो गया हमारा M1, ठीक है, ये M1 हो गया। अब उसने 110 व्यक्ति काम पर लगाए और 100 दिन का ठेका लिया। ठेका कितने दिन का लिया? 100 दिन का ठेका लिया उसने, ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट को। 100 दिन का उसने ठेका लिया और उसने 45 दिन में पाया, यानी उसने 45 दिन में पाया, यानी 45 दिन काम हो गया। तो 45 दिन काम ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क 1/4 भाग ही बन पाई है। जो सड़क बनी है वो 1/4 भाग बनी है, यही काम है। क्योंकि W1 नीचे आता है, ये फॉर्मूला है हमने M1 D1 इंटू T1 अपॉन में W1, वही फॉर्मूला है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो 1/4 भाग सड़क का बन पाया है, ठीक है। ये तो M1 वाले की प्रोसेस हो गई। अब M2 में देखते हैं। अब उसने बोला है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए, और कितने और व्यक्ति इसमें लगा दिए जाएं ताकि काम समय पर पूरा हो जाए 100 दिन में, ठीक है। अब देखो 110 व्यक्ति तो काम पहले से कर रहे हैं, अब इसमें हमें कुछ व्यक्ति और जोड़ने हैं, कुछ व्यक्ति और काम पर लगाने हैं, हमें नहीं पता कितने लगाने हैं, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब जो काम बचा है वो कितने दिन का बचा है? काम जो बचा है वो बचा है 55 दिन का काम। कितने दिन का बचा है? 55 दिन का काम बचा है। और 55 दिन का काम और 1/4 भाग बन गया है, तो बचा है 3/4 भाग बचा हुआ है। इस 4 से ये 4 कट जाएगा। अब देखो इस 55 से ये 110 कटेगा 2 बार। समझ में आ रही होगी बात। अब आगे क्या है ये, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 45 दूनी 90, ठीक है, 90 हो गया। अब इस 3 का भी इसमें गुणा करेंगे क्योंकि ये नीचे है, 3 का गुणा करेंगे तो 90 3 270, तो ये हो गया 270 बराबर ये हमारे पास है 110 प्लस M2। अब यहां से हम M2 निकालेंगे। M2 यानी M2 मैंने लिख दिया कि कुछ परसेंट यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर हम M2 की जगह x कर लेते हैं, x%। ये M2 पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x कर लेंगे, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। अब ये वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा 270 माइनस 110। तो यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 160। यानी उसने कितने व्यक्ति और काम पे लगाए बाद में? 160 व्यक्ति और काम पे लगाए। तो यही हमारा आंसर है। कितने व्यक्ति और काम पर लगाने पड़े? 160 व्यक्ति काम पर लगाने पड़े ताकि काम समय से पूरा हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, आपको करना है। तो अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, स्वयं करना है, सेम पैटर्न है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि
एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है। टोटल कितने दिन में बनवाने का ठेका लिया गया? 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन में ठेका लिया गया है और 25 आदमी काम पर लगाता है। काम पर कितने आदमी लगाता है? 25 आदमी लगाता है। वही फॉर्मूला चल रहा है M1 D1 वाला, 25 आदमी काम पर लगा देता है। ठीक है, 24 दिन के बाद उसे पता चलता है, 24 दिन के बाद यानी 24 दिन तक काम हो गया, 24 दिन के बाद उसे क्या पता चलता है कि 1/3 सड़क बनी है, 1/3 सड़क बनी है, तो बची हुई है 2/3। ठीक है, इसमें से घटा के शेष निकाल लेंगे। आगे जो M2 वाली वैल्यू है वो है कि तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत समय से 4 दिन पहले बन जाए। नियत समय से 4 दिन पहले बन जाए, यानी 4 दिन पहले बनवा रहा है, तो दिन बचे हैं कितने? 24 दिन तो काम हो गया, बाकी का 40 में से घटाएंगे, 40 में से 24 घटाएंगे तो बचता है 6, यानी 16 बचते हैं। और 4 दिन पहले बनवा रहा है तो इसमें से 4 दिन और घटा दीजिए तो ये 12 दिन बचेंगे। ठीक है, तो 25 व्यक्ति तो हैं पहले ही, और फिर इसमें कुछ व्यक्ति और जोड़ दिए हैं और भी काम पर लगाए हैं ताकि 4 दिन पहले काम हो जाए। तो यहाँ पर दिनों की संख्या 12 बची हुई है और काम बचा हुआ है 2/3। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 12 से ये 24 कटेगा 2 बार। अब ये हो गया 25 दूनी 50, 50 इक्वल टू 25 प्लस 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, ये भी बचा 2, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा 25 प्लस x, तो यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 75। ठीक है, ये बात समझ गए होगे, क्योंकि ये वाली संख्या इधर पक्षांतर होगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर 75 यानी 75 आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, एक पैटर्न आपको मैंने बता दिया है, क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी सेम टाइप का है। किसी कार्य को करने के लिए 100 मजदूर 50 दिन के लिए काम पर रखे गए। 100 मजदूर 50 दिन के लिए काम पर रखे गए। टोटल कितने दिन के लिए रखे गए? 50 दिन के लिए। दिनों की संख्या ये दिन। ठीक है, 50 दिन के लिए काम पर रखे गए 100 मजदूर। 100 मजदूर हैं, 50 दिन तक काम पर रखे गए। आगे कहा गया क्वेश्चन में कि 30 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 25% काम पूरा हो पाया है। 30 दिन बाद, तो 30 दिन काम हुआ, 30 दिन के बाद कितने परसेंट काम हुआ? 25%। अब क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि वह कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए कि कार्य 10 दिन देरी से पूरा हो। कार्य 10 दिन देरी से पूरा हो। समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। जैसे 30 दिन तो कार्य हो गया, बचे हुए दिन कितने बचे? 20। 30 इसमें से घटा देंगे तो बचे हुए दिन कितने बचे? 20। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि काम को 10 दिन देरी से करना है, तो 10 दिन देरी से करेंगे तो 10 दिन इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल 30 दिन में काम करना है। ये 100 व्यक्ति तो है, ठीक है, 100 व्यक्ति तो काम कर रहे हैं। तो अब इसमें कितने व्यक्ति और जोड़ दिए जाएं? ठीक है, कितने मजदूर काम पर लगाए जाएं कि कार्य 10 दिन देरी से पूरा हो। 10 दिन देरी से, ठीक है, तो यहां पर 10 दिन देरी यानी टोटल हमारा 30 दिन के लिए बचा है। काम बचा हुआ है 75%, क्योंकि 25% यहां हो गया। टोटल काम 100% होता है, तो यहां पर 75% काम बचा हुआ है। ठीक है, इस 25 से ये 75 3 बार कटेंगे। ठीक है, इस 30 से ये 30 कट जाएंगे। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का 3 से, तो ये हो जाएगा 300। ये हो जाएगा 100 प्लस x, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 200। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200। 200 मजदूर और काम पर रख दिए जाए
तो वो काम है ना 10 दिन देरी से होगा, समाप्त हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 4-5 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं इसमें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के लास्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और रह गए, उनको भी कर लेते हैं और आज ये हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस के टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे अंडर रूट लेना, क्यूब रूट लेना, और बाकी का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाऊंगा मैं, यानी किस संख्या से कौन सी संख्या कट सकती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा कि उससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी भी होगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार एक भवन को 45 दिन में बनवाने का ठेका लेता है। टोटल दिन कितने? 45 दिन में बनवाने का उसने ठेका ले लिया। ठीक है, आगे है कि 30 दिनों तक 150 आदमियों से काम करवाता है। 30 दिनों तक, यानी टोटल दिनों की संख्या कितनी है? 45। यहां पे थोड़ा सा समझना, 45 दिन में टोटल काम करवाना है। ठीक है, उसने क्या किया कि 30 दिनों तक 150 आदमियों को काम करवाता है, यानी इसमें से जो 30 दिनों तक कितने आदमियों से काम करवाता है? 150 आदमी काम करते हैं इसमें 30 दिन तक। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके बाद 120 आदमी अतिरिक्त काम पर लाता है। उसके बाद 120 आदमी अतिरिक्त लाता है। ठीक है, 120 आदमी अतिरिक्त काम पर लाता है और काम समय पर पूरा हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाता तो काम कितने दिन बाद खत्म होता? यानी उसका कहने का मतलब है जो अतिरिक्त आदमी लगा रहा है उनको यदि नहीं लगाता तो काम कितने दिन में पूरा हो पाता, कितने दिन ज्यादा लगते हैं, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। ठीक है, तो समझ लेते हैं। यानी यहां पर 30 दिन तक काम हो गया, बच्चे कितने दिन? 15 दिन तक 150 तो करेंगे ही करेंगे, 150 करेंगे ही करेंगे, प्लस उसने और व्यक्ति काम पर लगाए हैं। कितने लगाए? 120। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए कितने व्यक्ति लगाए? 120, यानी ये 120 व्यक्तियों का काम हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें 100 व्यक्ति काम पर नहीं लगाने, 120 व्यक्ति काम पर नहीं लगाने, 120 व्यक्ति काम पर नहीं लगाने, तो जो 120 व्यक्ति काम करेंगे वो इतना होगा। तो यहां पर इनका काम हो जाएगा 15 गुणा, ये मल्टीप्लाई में होगा 15 गुणा 120, ये काम हो गया जो 120 पर्सन करेंगे। जो 120 व्यक्ति काम करेंगे वो ये हो गया, और ये वाला काम हमें करवाना किससे? 150 व्यक्ति से ही, क्योंकि 120 व्यक्ति इसमें लाने नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 120 व्यक्ति यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाता, अतिरिक्त आदमी यही तो थे 120, ये वाले व्यक्ति काम पर नहीं लगते तो वह काम कितने दिन देरी से हो पाता या कितने दिन बाद हो पाता। तो ये काम तो इतना ही करेंगे टोटल काम। अब इस काम को करेगा कौन? इस काम को 150 व्यक्ति करेंगे, तो ये अतिरिक्त वाला काम है। कितना काम है? अतिरिक्त वाला। यहां से ये वाला अतिरिक्त काम है तो अतिरिक्त दिन यहां पर ही तो लगेंगे। ठीक है, यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। इस 0 से ये कट जाएगा, 15 से ये 15 कट जाएंगे, 12 दिन अतिरिक्त लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 12 दिन अतिरिक्त। कितने दिन अतिरिक्त लगेंगे? 12 दिन। 12 दिनों में ज्यादा लग जाएंगे। या देखो 120 व्यक्ति जो अतिरिक्त लगा रहा है उनको हटा दे तो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक ठेकेदार एक भवन निर्माण के लिए 100 मजदूर 40 दिन के लिए काम पर रखता है। 100 मजदूर 40 दिन के लिए काम पर रखता है, यानी 40 दिन तक 40 दिन में काम करवाना है और 100 मजदूर रखता है। अब 35 दिन बाद वह 100 मजदूर अतिरिक्त काम पे लगाता है। 35 दिन बाद यानी 35 दिन तक तो कितने मजदूर काम कर रहे हैं? 100, ठीक है। 35 दिन के बाद बचे कितने दिन? 5 दिन। तो यहां पे 5 दिन तो अभी 100 मजदूर ये करेंगे ये वाले 100 मजदूर करेंगे, और वो कह रहा है कि 5 दिन के बाद 100 मजदूर और काम पर लगाता है, 100 मजदूर अतिरिक्त काम पर लगाता है, यानी 100 मजदूर अतिरिक्त काम पर लगाता है। तो इस प्रकार कार्य समाप्त हो जाता है, कार्य समय से समाप्त हो जाता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कार्य कितने दिन देरी से होता? यदि वह ऐसा नहीं करता, कैसा? अतिरिक्त नहीं लगाता, ये वाला अतिरिक्त है, अतिरिक्त। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, देखो अभी बताऊंगा। अतिरिक्त वाला ये, यानी ये वाला काम है, 100 व्यक्ति नए आए, उन्होंने इतना काम किया है, तो ये वाले काम को वो पहले वाले 100% थे, वो कितने दिन में करेंगे? बस बात यही है। तो 5 गुणा 100, और इनको काम करवाना पहले वाले 100 व्यक्तियों से, तो पहले वाले 100 व्यक्तियों से भाग लगा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 5 दिन देरी से होगा, 5 दिन देरी से, ठीक है। 5 दिन देरी से काम हो पाएगा। अब देखो इसको समझना कैसे है, शॉर्ट कैसे करना है। आपको ये समझना, 35 दिन तक तो काम हो गया, 100 व्यक्तियों ने कर दिया, और उसने काम कितने दिन का बचा है? 5 दिन का काम बचा है, क्योंकि 35 दिन का काम हो गया, 5 दिन का काम बचा है। अतिरिक्त मजदूर कितने हैं? 100 मजदूर अतिरिक्त लगाए। इनको करेगा कौन? पहले वाले जो व्यक्ति है हमारे, पहले वाले भी 100 व्यक्ति हैं, तो पहले वाले भी 100 व्यक्ति हैं, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये हमारा शॉर्ट मेथड है, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आज हम बस इतने क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम कुछ कैलकुलेशन वाले टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन वाले टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।